फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। होली बीत गई है, बहुत अच्छे से होली मनाए होंगे, मैं वैसा उम्मीद करता हूँ। और होली कंप्लीट होने के बाद में अब जो है आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करने में लग जाओ, क्योंकि कई सारी वैकेंसियाँ आने की उम्मीद है। नई सरकार का गठन है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कई सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारियां स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो हम लोग पिछली क्लास में एक नया चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, इजी था, लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें आपको मैंने बताई थी, ताकि आपको जो है कोई प्रकार का क्वेश्चन उससे अलग हट के ना आए एग्जाम में, ठीक है। आपको जितने क्वेश्चन आएंगे, मैंने चैप्टर विटामिन्स पढ़ाया था, उसमें अच्छे से आप लोग बताया, ठीक है। आज फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है हार्मोन्स। हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स के चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा मैं इजी नहीं कहूँगा, थोड़ा टफ चैप्टर है, लेकिन इसको मैं ऐसे समझाऊंगा ताकि आपको इजी लगे, ठीक है। चैप्टर जरूर टफ है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आप खुद ही कहोगे, कमेंट करना कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है हार्मोन्स, ठीक। हम लोग समझते हैं, पेन में रख देना, ठीक, पहले समझ लेना, उसके बाद में फिर पहला वीडियो जो है उसे पूरा अच्छे से समझ लिया करो, उसके बाद में फिर नेक्स्ट टाइम में जब वॉच किया करो तो उसको देखो, स्टॉप करो, लिखो, नोट्स बनाओ, नोट्स साथ साथ बनाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हार्मोन्स जो है, इसकी जो है खोज एक इंसान थे, उनका नाम था स्टर्लिंग, ठीक है। इनका नाम था स्टार्लिंग, था नाम वैसे स्टार्लिंग, ठीक है। स्टार्लिंग एक इंसान है, ये फिजियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ये फिजियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक बायोलॉजिस्ट के उसके सहयोग से 1902 में सबसे पहला हार्मोन की खोज करी है। और इन्होंने बताया कि जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है, ठीक, या इनको हम लोग स्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड भी बोल सकते हैं। ये हार्मोन्स क्या हैं? एक प्रकार के प्रोटीन या स्टेरॉइड्स होते हैं, और एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है? स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस होता है क्या? हार्मोन्स, ठीक है। ये जो हार्मोन्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, जिसकी खोज स्टार्लिंग ने करी है 1902 में, ठीक। ये एक प्रकार के प्रोटीन है। कैसा इनका नेचर अगर देखा जाए तो नेचर क्या है? ये प्रोटीन है, ये स्टेरॉइड की तरह काम करते हैं, और ये व्हाइट कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है। स्टिकी सब्सटेंस या प्रोटीन कह सकते हैं। समझ में आए? इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन ये कहाँ से स्रावित निकलते हैं? तो ये कहाँ से? ये ग्लैंड से। ये किससे निकलेंगे? ये ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं, ग्रंथियों के द्वारा ये स्रावित होते हैं, ये सिक्रीट्स होते हैं। किसके द्वारा? ग्रंथियों के द्वारा। तो हम लोग जरा देखते हैं कि ये जो ग्रंथियां हैं ये क्या है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, और करते करते हम लोग क्या है, बहुत अच्छे से इसमें काफी डीप चलेंगे, ठीक है। ग्रंथियों की अगर बात करें, ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं, स्रावित होते हैं। तो ग्रंथियां जो होती हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं, ये बेसिकली ये 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक। देखो कहीं शब्द मिल जाए एंडो माने अंदर, एंडो माने अंदर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड या बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। और एक होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। एक होते हैं क्या? मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, माने मिश्रित ग्रंथियां। माने क्या होता है? मिश्रित ग्रंथियां। हम लोग अभी मिश्रित को 1 मिनट साइड में रखेंगे, और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को हम लोग अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद मिक्स बताएंगे, ठीक है। देखो जैसे मैंने बताया, एंडो माने अंदर, ठीक है, एंडो माने अंदर, या अंतः माने ऐसी ग्रंथियां
ऐसी ग्रंथियां जो अंदर होती हैं या और एक्सो माने क्या होता है, बाह्य, माने बाह्य ग्रंथि है, ठीक है, बाह्य स्रावित ग्रंथि होती है, इसको एक्सोक्राइन ग्रंथि को कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आगे आगे हम लोग देखें एंडोक्राइन ग्रंथियां क्या होती हैं। ऐसे आप समझो, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी रक्त नलिका है, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे क्या होता है। ये मान लो हमारी रक्त नलिका है, हमारी रक्त नलिका ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, और ये क्या है, ग्रंथि है, ये क्या है, ग्रंथि है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन दोनों का, इन दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। ये हमारी ग्रंथि है, इस ग्रंथि के अंदर क्या है, हार्मोन भरा हुआ है, इस ग्रंथि के अंदर हार्मोन भरा हुआ है, और ये हमारी रक्त नलिका है। इस ग्रंथि के अंदर जो हार्मोन भरा हुआ है, यह हार्मोन इस रक्त नलिका के अंदर बिना किसी पाइप के, देखो ग्रंथि है और नलिका है, इस नलिका और ग्रंथि के बीच में कोई भी पाइप, कोई भी नलिका नहीं है, माने यह हार्मोन इस नलिका में एकदम से मतलब ऐसे ही डायरेक्टली जा रहा है। ऐसी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। जब हार्मोन और इस रक्त नलिका में बिना किसी माध्यम से जब जाता है, उसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप कह सकते हो कि ग्रंथि तो कोई नहीं है, माने क्या है, ग्रंथि उसको हम लोग नलिका को या पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग डक्ट कहते हैं। तो डक्ट क्या है, नहीं है, डक्ट नहीं है। इसी वजह से डक्ट माने नलिका और लेस माने ना होना, माने ये क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या कहलाते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या कहलाएंगे, डक्टलेस ग्लैंड, नलिकाहीन ग्रंथियां कहा जाता है इनको, ठीक है, किसको, एंडोक्राइन ग्लैंड को। समझ में आया। अगर हम इधर बात करें तो ये जो एक्सोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन में ये नलिका है, ये नलिका है, और ये क्या है, ये देखो, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये देखो एक क्या है, इसके अंदर ये मान लो ब्लड है, और ये इसके अंदर क्या है, ये एंजाइम है, और ये एंजाइम, ये जूस एक नली के द्वारा इस रक्त नलिका में आ रहा है, इस नली के द्वारा एक इस नलिका में आ रहा है। माने देखो इसमें क्या है, इसमें कोई भी नली नहीं है, बीच में ग्रंथि और ब्लड वेसल के बीच में कोई भी नली नहीं है, इसमें नली है। तो इसी वजह से क्या है, इनको हम लोग इन्हीं ऐसी अवस्था को हम लोग क्या है, एक्सोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। समझ में आए। इसके अंदर डक्ट है, तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है कि क्या, ऐसी ग्रंथियां जिनके अंदर डक्ट होता है वो एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं। ऐसी ग्रंथियां जिनके अंदर डक्ट नहीं होता है, माने डक्टलेस होती हैं, वो एंडोक्राइन ग्रंथियां होती हैं। क्लियर है। दूसरी बात, एंजाइम जो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियों के अंदर हार्मोन्स भरा होता है। ये हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, क्या करती हैं, हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। और जो हमारी एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं, इसके क्या करती हैं, ये एंजाइम्स को जो है स्रावित करती हैं, या जूस को स्रावित करती हैं। एंजाइम्स या जूस को सीक्रेट करती हैं, कौन, एक्सोक्राइन बाह्य स्रावित ग्रंथियां एंजाइम्स या जूस को करती हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इतनी बातें ये हुई, ठीक है। अच्छा, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्रंथियां के एग्जांपल, बाह्यस्रावी ग्रंथियों का एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद में मैं एक ट्रिक बताऊंगा, तो आप उससे हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, एंडोक्राइन ग्रंथियां या बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। देखो, एंडोक्राइन ग्रंथियां मैंने आपको बताया, एंडोक्राइन, ठीक है, और ये एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्रंथियां मैंने आपको बताया जिसमें क्या नलिका नहीं होती है। जैसे कौन सी ग्रंथियां, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि, ठीक है, जैसे पैंक्रियाज, जैसे क्या है, पैंक्रियाज हो गया। जैसे क्या, पीनियल ग्रंथि, जैसे क्या, पीनियल ग्रंथि। जैसे क्या, जैसे एड्रीनल ग्रंथि, जैसे क्या, एड्रीनल ग्रंथि। समझ रहे हो, एड्रीनल ग्रंथि, ये सब क्या है, ये क्या है, ये सारी ग्रंथियां, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्लियर है। अभी मैं एक चीज बताऊंगा, उसके माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। एक्सोक्राइन ग्रंथियां वह ग्रंथियां जिसके अंदर
एंजाइम जो निकलता है एक डक्ट, एक पाइप, एक नलिका के द्वारा निकलता है, ऐसी ग्रंथियों को हम लोग बाह्यस्रावी या एक्सोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। जैसे कौन सी? जैसे लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्री ये सी है, ठीक है, ये लैक्रिमल ग्रंथि। जैसे तुम्हारा स्वेट ग्लैंड, जैसे तुम्हारा क्या स्वेट ग्लैंड, जैसे क्या मिल्क ग्रंथि, मिल्क दुग्ध ग्रंथि हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हमारे बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, आप हमेशा एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, अब बच्चा कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन ये आता है कि बताओ इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें क्या होगा? मान लो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा, तो मान लो लैक्रिमल ग्लैंड, ऑप्शन में 4 आ गया, लैक्रिमल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया। मान लो आपने लिखा है, सब कुछ है, लेकिन आप याद नहीं रहा। देखो, मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप इतना समझो, ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा जो मान लो जो उसका हार्मोन या एंजाइम जो निकल रहा है, वो अपनी आंखों से जो देख सकते हो, वो सारी ग्रंथियां क्या हो जाएंगी? बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं। और जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, वो सब क्या है? वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जैसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज होता है, आप देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। अंदर निकला, आप नहीं देख पाए, ठीक है। थायराइड ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्रंथि के माध्यम से जो भी आपको हार्मोन निकलेगा, आप नहीं देख पाते हो, ठीक है। ऐसे पैंक्रियास हो गया, पीनियल ग्रंथि हो गया, एड्रिनल ग्रंथि, जो हार्मोन्स निकलेगा आप उसको नहीं देख पाते हो। लेकिन क्या है? आप लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल माने क्या? लैक्रिमल आप याद करो, स्केलेटन सिस्टम में आपको लैक्रिमल ग्रंथि बताया था, आंख के ऊपर होती है, जिसके माध्यम से क्या निकलेगा? इसके माध्यम से आपको टीयर्स निकलेंगे, आंसू निकलेंगे। तो आंसू आप जब निकलते हैं तो आंसू आप देख सकते हो। स्वेट ग्लैंड, स्वेट क्या है? पसीना, पसीने की ग्रंथि, पसीना निकलता है तो आप देख सकते हो। दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध निकलता है तो आप देख सकते हो। तो ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा जो हार्मोन्स या एंजाइम रिलीज हो रहा है, वो आप देख सकते हो, वो सब क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। और जो जिनका हार्मोन्स निकल रहा है आप देख नहीं सकते हो, वो क्या हो जाएंगी? अंतःस्रावी ग्रंथियां हो जाएंगी। समझ में आया? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि एंडोक्राइन ग्लैंड और बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। समझ में आया? दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया, ठीक। मैंने आपको अभी बताया कि ऐसी ग्रंथि, देखो 3 टाइप की ग्रंथियां होती है, एक अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी और एक मिश्रित ग्रंथि। तो अंतः बाह्य हम लोग ने समझ लिया। मिश्रित ग्रंथि नाम ही है मिश्रित। मिश्रित माने क्या? एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, दोनों को मिला दो, जो दोनों तरह काम करे, मतलब एंडोक्राइन की तरह भी काम करे और बाह्यस्रावी भी काम करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मिक्स्ड ग्रंथि कहते हैं। मिक्स्ड ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। कौन? पैंक्रियास। कौन है? इसका एग्जांपल कौन है? पैंक्रियास। समझ में है? पैंक्रियास जो होती है क्या है? ये मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है कि बताओ इसमें से मिक्स्ड ग्लैंड किसको कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? पैंक्रियास। पीयूष, समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम लोग जो है एक काम करते हैं। ये जो ग्रंथियां हैं, एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आप कैसे भी करके पूछ ले, ठीक है, कैसे भी घुमा के पूछ ले, लेकिन आपको कोई दिक्कत ना हो, इसी वजह से मैं ये चीज बताने जा रहा हूं। ये चीज आपको बड़ी दिक्कत होती है, मैंने देखा है किताबों में या आप कोचिंग्स में पढ़ो, वो चीज इतना क्लियर नहीं बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब पूरा हार्मोन्स पढ़ा देंगे लेकिन वो क्लियर नहीं है, ठीक है। वो क्या है कि जैसे ये जो ग्रंथियां होती हैं, उनका लोकेशन क्या है? क्वेश्चन आता है कि बताओ ये ग्रंथि कहां पर होती है। क्लियर है? तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? ऊपर से लेके, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे और देखते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां कहां पर होती हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर हम लोग में क्या है? हेड में ब्रेन है, ठीक है। हेड में ब्रेन है, तो ब्रेन में हमारी 3 टाइप की ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। ब्रेन में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 इसमें होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। नंबर 2 पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, पीयूष ग्रंथि होती है।
ठीक है। नंबर थ्री पीनियल ग्रंथि होती है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड होता है। ये तीनों कहाँ है, ब्रेन में ही स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि भी होगी, पीयूष, और ये तुम्हारा पीनियल ग्रंथि होगी, और हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर, ये आपका ब्रेन के में ही होता है। तो क्वेश्चन आता है, बताओ कहाँ पर पीनियल ग्रंथि होती है, तो कहाँ पर हो जाएगा, इस ब्रेन में हो जाएगा। क्लियर है, ये कहाँ हो जाएगा सब, ये सब हो जाएगा ये ब्रेन में होगा। क्लियर है, ब्रेन में ऑप्शन आ जाए, ब्रेन में या हेड में, कुछ भी आ जाए, मतलब एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। मान लो उसने घुमा के पूछ लिया, उसमें हेड पूछ लिया तो हेड हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। चलो आगे फिर हम लोग आते हैं कहाँ, आंखों के पास में। तो आंखों के पास में मैंने क्या बताया था आपको, स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ाया था मैंने बताया था, आंखों के ऊपर यहां पर क्या होता है, एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है। ये क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड होता है। लैक्रिमल माने आंसू की ग्रंथि, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड होता है, आंसू निकालने की ग्रंथि। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे आइस के ऊपर। क्लियर है। फिर उसके बाद में हम लोग और देखें तो हम लोग थ्रोट पर आते हैं। किस पर आएंगे, थ्रोट पर आते हैं। तो थ्रोट में गले में अगर बात करें, गला, ठीक है, गले की अगर बात करें तो गले में एक होती ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि होगी, थायराइड ग्रंथि होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोकेशन के बारे में समझ रहे हैं कि थायराइड कहां पर होगी, गले में होगी। क्लियर है। फिर उसके बाद में थायराइड के बाद में फिर हम लोग और नीचे आते हैं तो हमारा सीना पड़ता है, चेस्ट पड़ता है, और चेस्ट में एक ग्रंथि होती है, चेस्ट में, ठीक है, चेस्ट में एक ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। चेस्ट में एक ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि, और ये ग्रंथि, इसके बारे में करीब 2 बार लगभग पूछ चुका है, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ गया है। और बच्चे मैक्सिमम लोग, इसमें बच्चों को नहीं मालूम है कि ये थाइमस ग्रंथि होती कहाँ है। आपको अच्छे समझाएं, ये थाइमस ग्रंथि मैंने आपको पिछले बार भी जब मैं स्केलेटन पढ़ा रहा था, आप याद करो, जब मैं ट्रंक का पार्ट पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था ये थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, सीने की जो हड्डी होती है, जिससे रिब्स, जिसे जो पसलियां जुड़ी होती हैं, उस कौन सी हड्डी, सीने की, स्टर्नम। कौन सी हड्डी, स्टर्नम से यह जुड़ी होती है। कौन सी हड्डी, स्टर्नम से यह जुड़ी होती है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है थाइमस ग्रंथि है, इससे जो हार्मोन निकलता है, ये क्या होगा, ये हार्मोन क्या करेगा, WBC को बनाने में मदद करेगा। और WBC को बनाने में मदद कर रहा है, इसका मतलब क्या है, WBC हमारी रक्त जो है रोग प्रतिरक्षा का कवच बनाती हैं, और बुढ़ापे में ये ग्रंथि इनएक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं। समझ में, बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, इसी वजह से ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है थाइमस ग्रंथि के बारे में, ठीक है, चेस्ट में होता है। फिर आगे थाइमस के बाद में फिर हम लोग आते हैं थोड़ा सा कहाँ, पेट के पास में। तो पेट के पास में आएंगे तो स्टमक है, स्टमक में बनती है गैस, तो इससे ही याद रखो क्या, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, बनती है गैस, तो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है कहाँ, स्टमक में, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। फिर और आगे चलते हैं, स्टमक हो गया। फिर उसके बाद में यहीं पर क्या है, यहीं पर आपको पैंक्रियाज है, ठीक है, क्या है, फिर पैंक्रियाज है, फिर पैंक्रियाज होती है एब्डोमेन पार्ट में, पैंक्रियाज में, ठीक है, पैंक्रियाज होते हैं एब्डोमेन में, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर आता है हमारी किडनी, ठीक है। तो किडनी के ऊपर किडनी, ठीक है, फिर होती है किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर, जो जैसे मान लो ये किडनी है, जैसे किडनी, तो किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, दोनों किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग एड्रीनल बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। देखो एड माने क्या, एड माने उसके ऊपर जुड़ जाना, रीनल मीन्स रिलेटेड टू किडनी, ठीक है, रीनल मीन्स रिलेटेड टू किडनी, एड्रीनल ग्रंथि होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझाएंगे उसको, ठीक है। तो एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, किडनी के ऊपर ये पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, समझ में आया। फिर उसके बाद में फिर होता है लीवर, ठीक है, लीवर में एक ग्रंथि होती है,
लीवर में, ठीक है, बाइल डक्ट होता है, लीवर में एक जूस बनता है ना, जूस निकलता है, पित्तरस, क्या है, पित्तरस निकलता है, तो लीवर भी एक ग्रंथि होती है, ठीक है। लीवर आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि लीवर क्या है, लीवर तो ऑर्गन है, लीवर ऑर्गन भी है, लीवर क्या है, लीवर एक ग्रंथि भी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बाइल जूस स्रावित होता है, बाइल जूस क्या है, इसके अंदर बाइल जूस भी स्रावित होता है, जिसकी वजह से लीवर को कहा जाता है क्या, लीवर क्या है, ग्रंथि भी है। क्लियर है, समझ में। और दूसरी बात, इसके बाद में और नीचे आते हैं, तो अब यहां पर क्या है, ये एक ग्रंथि होती है, जिसको रिप्रोडक्टरी, ठीक है, रिप्रोडक्टरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मेल और फीमेल में अलग अलग हो जाएंगे, मेल्स में और ये फीमेल्स में, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स में दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मेल्स में क्या होता है, टेस्टीज होते हैं, मेल्स में क्या होता है, टेस्टीज होते हैं, और फीमेल्स में क्या होता है, ओवरी होता है, फीमेल्स में क्या होता है, ओवरीज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है लोकेशन के आधार पर मैंने आपको ग्लैंड्स बताए हैं कि कहां पर कौन सा होता है। आप कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले फिर भी आप उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छे से ये चीज आप लोग बना लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको बना लेना, पूरा वीडियो देख लेना, नेक्स्ट टाइम जब देखना तो पॉज करके वीडियो बना, वो नोट्स बनाना, ठीक है। क्लियर है, तो ये हो गया। इसके बाद में हम लोग एक एक चीज जो है स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, वो हम लोग इनफैक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, इनफैक्ट लिख लेते हैं, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। चलो आगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हेडिंग आप डाल सकते हो इसमें, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट या महत्वपूर्ण बिंदु में, ठीक। सबसे पहला पॉइंट, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि के। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है, बताओ मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, किसको, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड, सॉरी लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं, पहले ऑर्गन लिखो, लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन या ग्लैंड भी लिख सकते हो, ग्लैंड ही लिख लो, बल्कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑफ बॉडी, ठीक है, क्या हो जाएगा, लीवर, ठीक है। लीवर मैंने बताया क्या है, ऑर्गन भी है, लीवर क्या है, ऑर्गन भी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि लीवर ऑर्गन भी है और क्या है, ग्लैंड भी है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ ऑर्गन कटा के मैंने ग्लैंड क्यों लिखाया, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था, मैं जैसे जैसे लिखा रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्ट यही वर्डिंग आपको मिलेगी किसमें, क्वेश्चन पेपर में। इसी वजह से मैं आपको ऑर्गन कटवा के ग्लैंड दिखा दूं, क्योंकि ऑप्शन में आप क्वेश्चन में आपको ग्लैंड मिलेगा, ऑर्गन बहुत कम मिलेगा। ऑर्गन अगर मिला तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया है कि ये क्या, ऑर्गन तो सभी जानते हैं कि ऑर्गन भी है, लेकिन ये क्या है, ग्लैंड भी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। मैंने आपको कई बार बताया है, मैं इस चीज को प्रूव करता रहूंगा कई बार साइंस में, जिसका नाम छोटा या जिसका आकार छोटा उसका काम बड़ा। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी, और कौन सी सबसे छोटी, अंतःस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी है लेकिन मास्टर है,
है, सबसे छोटी है, लेकिन क्या है, मास्टर ग्रंथि है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। इसके ग्रंथि लगभग 9 हार्मोन रिलीज करती है, लगभग 9 हार्मोन रिलीज करेगी। और ये ग्रंथि और 9 के 9 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पूरे शरीर के जितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो सारी के सारी यही वाली ग्रंथि क्या है, उसको कंट्रोल करती है। इसी वजह से इसको क्या बोला गया, इसको मास्टर ग्रंथि बोला गया। ठीक, आगे आगे अगर हम लोग अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है कौन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। अगर हम कहेंगे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, जो लार्जेस्ट कहां पर पाई जाती है, नेक में, गले में ये मिलेगी। क्लियर है। फिर आगे इसके बाद में फिर लिखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की तीसरी आंख, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग कौन सी हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इंसान की तीसरी आंख। ठीक है, आगे हम जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंसान की तीसरी आंख, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसान की तीसरी आंख। फिर उसके अंदर एब्सेंट इन ओल्ड एज, ठीक है, एब्सेंट इन ओल्ड एज। ठीक है, बुढ़ापे में निष्क्रिय ग्रंथि कौन सी, अभी मैंने बताया कौन सी, थाइमस ग्रंथि, निष्क्रिय ग्रंथि। ठीक है, एब्सेंट इन ओल्ड एज क्या कौन सी हो जाएगी, थाइमस ग्रंथि। समझ में आया। ठीक, और आप ये भी कह सकते हो इनएक्टिव ग्लैंड, एक और पॉइंट लिख लो इसमें, इनएक्टिव ग्लैंड। ठीक है, इनएक्टिव ग्लैंड कब, इनएक्टिव ग्लैंड कौन सी हो जाएगा, लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, लैक्रिमल या टीयर ग्लैंड। ठीक है, लैक्रिमल या टीयर ग्लैंड कब, 0 से 6 महीने। ठीक है, 0 to 6 मंथ। ठीक है, 0 to 6 मंथ, 6 महीने तक। इसी वजह देखो ये जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है, जो आंसू ग्रंथि होती है, ये 6 महीने तक, जन्म से 6 महीने तक क्या होती है, इनएक्टिव होती है। इसी वजह से बउआ को मारा ना करो। ठीक है, पतला बउआ को मार सूते दे रहे हो, है कि नहीं, उसको मार रहे हो, एकदम से बउआ खूब तेज रो रहा है लेकिन उसको आंसू नहीं निकल रहा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, अरे फालतू में ऐसे नौटंकी कर रहा, देखो आंसू एक भी नहीं आ रहे। आंसू आएंगे कहाँ से, ये क्या है, इनएक्टिव है। अभी क्या, 6 महीने तक इनएक्टिव ग्रंथि होती है। इसी वजह से वो बेचारा दिल से रो रहा है, उसको चोट लगी है, इसी वजह से उनको मारा वारा ना करो। क्लियर है, समझ में, तो ये इनएक्टिव हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, अभी ग्रंथि के स्टार्ट हम लोग ने किया है। ठीक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, इसी वजह से मैंने आपको ये कराया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये ग्रंथियां स्टार्ट करेंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, कि जो पीयूष ग्रंथि जो होती है उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, क्यों इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। सभी लोग जो है वीडियो को देख के और उसको अच्छे से, अगर समझ में आता है तो लाइक करा करो। ठीक है, और कमेंट भी किया करो समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, और आगे शेयर भी किया करो। क्लियर है, चलो ओके, थैंक यू सो मच।